ये दुनिया भी कितनी निराली है। जिसकी आंखों में नींद है उसके पास में अच्छा बिस्तर नहीं, और जिसके पास में अच्छा बिस्तर है उसकी आंखों में नींद नहीं। जिसके मन में दया है उसके पास में किसी को देने के लिए पैसा नहीं, और जिसके पास में पैसा है उसके मन में दया नहीं। जिन्हें कद्र है रिश्तों की, उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, और जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें रिश्तों की कद्र नहीं। जिसको भूख है उसके पास में खाने के लिए भोजन नहीं, और जिसके पास में खाने के लिए भोजन है उसको भूख ही नहीं। वास्तव में यह दुनिया भी कितनी निराली है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस राशिफल में मैं आपके लिए बहुत से सेक्टर्स का विश्लेषण करूंगा। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट, आपका गेन, और साथ ही साथ धन और संपत्ति या इन्वेस्टमेंट के बारे में। जनवरी 2021 में आपको इनकम के लिए, आपको गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा सर खपाई करने से ही आपको गेन मिल पाएगा या संतुष्टि मिल पाएगी। लेकिन फिर भी दो स्ट्रीम्स ऐसी है जिनमें आपको सपोर्ट मिल पाएगा। सबसे पहला, वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, वो लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो लोग जो राजनीति में हैं, उनके लिए समय काफी ज्यादा बेटर है। और इसके अलावा जो लोग गेहूं का काम करते हैं या गुड़ का काम करते हैं, तांबे का काम करते हैं, अनाज से संबंधित काम करते हैं, वे सभी लोग जनवरी 2021 में संतुष्टि पाएंगे, अच्छा गेन पाएंगे। इसके अलावा वे लोग जो कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग और पेंटिंग से संबंधित काम करते हैं, ये टेलीकॉम सेक्टर में है, एंकर्स है, कोई पत्रकार बंधु है, अखबार का, मैगजीन का काम करने वाले लोग हैं, या वो लोग जो ऑरेटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वे सभी लोग यहां पर जनवरी 2021 में बहुत ही अच्छे ढंग से गेन कमाएंगे, संतुष्ट रहेंगे। आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की, धन और संपत्ति की। आपकी इनकम से ज्यादा जनवरी 2021 में धन और संपत्ति में, इन्वेस्टमेंट में स्थिति ज्यादा बेटर है, ज्यादा कंफर्टेबल है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपनी इनकम करते हैं या उन्होंने सोर्स डेवलप करके रखा हुआ है, उनके लिए जनवरी 2021 ज्यादा बेटर है। तो इस इन्वेस्टमेंट में भी आप लोग जो भी शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको मेडिसिन्स या केमिकल से संबंधित सिगरेट, शराब और तंबाकू की जो स्क्रिप्ट मिल जाए, जो शेयर्स मिल जाए, उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा फाइनेंस के सेक्टर में या कन्फेक्शनरी आइटम के सेक्टर में, यूटेंसिल्स के सेक्टर में, या एजुकेशन ऐप से संबंधित कोई स्टार्टअप हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और यूँ भी कमोडिटी के थ्रू आप गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ऐसी चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स हो, अर्थात किसी दूसरों को पैसा उधार दे करके आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं। ज़रूरत हो तो उधार देना एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट के लिए आप उधार देते हैं या गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद सकते हैं, वो भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट का अच्छा साधन हो सकता है। तो इनकम से ज़्यादा आपको जो कमाई है वो इन्वेस्टमेंट में होने वाली है, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं आपके परिवार के सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। जनवरी 2021 में आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे, और अपने परिवार के सुख साधनों के लिए आप जी तोड़ मेहनत करेंगे। लेकिन आपके खिलाफ ही आपके परिवार में आवाजें उठ सकती है, आपका विरोध हो सकता है। आप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन स्थितियां आपके अगेंस्ट में खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सोच समझ करके या फिर दूसरों से पहले बातचीत कर दीजिए कि मैं आपके लिए, आप परिवार के लिए ये करना चाहता हूं और ये मैं एफर्ट कर रहा हूं। उसके बाद ही कोई न कोई बात या उसके बाद ही कोई न कोई काम आरंभ करना ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि आपके छोटे भाई बहनों का आपको सुख मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, आपकी माताजी से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन साथ ही आपके पिताजी आपके विरोध में, बड़े भाई बहन आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं, या आपके खानदान वाले भी आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। तो जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल है, ये स्थिति आपके लिए बेटर है, और इस समय काल में आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने का भी योग है, और इस समय काल में ननियाल वाले से भी सपोर्ट होगा, अतः ननियाल से भी कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई सपोर्ट मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी को खरीदने में वो फाइनेंशियली आपकी मदद कर सकते हैं।
तो जनवरी 2021 में प्रॉपर्टी के मामले में स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यदि वाहन की बात करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वाहन के बारे में सोचिए, नहीं तो इस समय काल को आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अप्रैल 2021 के बाद में फाइनेंशियली सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो उस समय जो भी आप प्लानिंग करेंगे अपने व्हीकल के लिए, वो और ज़्यादा बेटर ढंग से प्लानिंग होने वाली है। आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन की और साथ ही साथ संतान के सुख की। जहां तक एजुकेशन का प्रश्न है, जनवरी 2021 में आपको एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, फिर भी संतुष्टि बहुत कम मिल पाएगी। हालांकि बहुत से सेक्टर्स में लोग संतुष्ट होंगे, लेकिन आमतौर पर ये स्थितियां आपके पक्ष में कम है, ये ध्यान रखिएगा। संतान भाव का अधिपति या शिक्षा भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो रोग भाव से संबंध जोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको एफर्ट या फिर ये बोल सकते हैं संघर्ष के साथ में उपलब्धि मिलेगी, संघर्ष के साथ में अचीवमेंट मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आपको सपोर्ट करती है स्ट्रीम्स, वो है वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्जाम देने वाले हैं, अपने डिपार्टमेंट का एग्जाम देने वाले हैं, सिविल सर्विसेज से संबंधित ट्राई करने वाले हैं, उनके लिए समय काल बेटर है। इसके अलावा जो फाइनेंस के सेक्टर में, कॉमर्स के स्ट्रीम्स में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, उनको ये समय काल फायदेमंद है, सपोर्ट मिल रहा है। और साथ ही साथ जो लोग टेक्निकल मामलों में हैं, साइंस प्लस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंजीनियरिंग के सभी सेक्टर्स, सभी स्ट्रीम्स इसमें आती है, मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स इसमें आती है, वे सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हुए अपनी स्टडी में आगे बढ़ेंगे या अचीवमेंट पाएंगे। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का अधिपति रोग भाव में है, ऐसी स्थिति में आप संतान के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाएंगे, उनकी हेल्थ के प्रति ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे, और ऐसे में आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय संतान आर्ग्यूमेंटल हो जाएगी या आपकी जो भी हिदायतें हैं, आपकी जो भी सावधानियां हैं, उनको मानने से इनकार करके बार बार बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजेशन के वो बार बार बाहर निकलेंगे या बात मानने से इनकार करेंगे। ऐसी स्थिति में छोटे बच्चे हैं तो डांट करके समझाया जा सकता है, लेकिन बड़े बच्चे हैं उनको तो प्यार से ही समझाना पड़ेगा, लेकिन समझाना जरूरी है, क्योंकि ये समय हेल्थ के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की। स्वास्थ्य और शत्रु दोनों के लिए राशि से 6th हाउस जिम्मेदार होता है, और इस भाव में बृहस्पति और शनि दोनों विराजमान है, राहु की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर मामलों में आपको सपोर्ट हासिल होगा, अर्थात ना तो आपको रोगों से परेशान होना पड़ेगा, ना शत्रुओं से परेशान होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो लोग वृद्ध भी हैं और साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी स्टमक, इंटेस्टाइन या थायराइड से संबंधित कोई न कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, उनको इस समय काल में और ज़्यादा सेंसिटिव होकर के और ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के अपनी देखभाल करनी पड़ेगी, नहीं तो ये समय काल आपको प्रॉब्लम दे सकता है। और इस समय काल में स्पेशली थायराइड से संबंधित जो भी जातक है, थोड़ा सा भी अंदेशा है तो वापस उनको चेक कराना चाहिए और सही ढंग से उनको अपना इलाज करवाना चाहिए। जो महिलाएं हैं उनको गायनिक से प्रॉब्लम या फिर जो गर्भ से संबंधित विकार होते हैं, उनसे संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है, उनसे जूझना पड़ सकता है। अपना केयर या अपनी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं शत्रुओं की, विरोधियों की, कॉम्पिटिटर्स की। तो इस समय आपको आर्थिक शत्रु परेशान कर सकते हैं। मान लो किसी से आपने उधार पैसा लिया है, ये बोल करके लिया है 10 दिन में वापस दे रहा हूं, 5 दिन में वापस दे रहा हूं, टेम्परेरी ढंग से ही लिया है, और अब आप ना तो उनका फोन उठा रहे हैं, ना आप उनसे मिल रहे हैं, और ना अपना कमिटमेंट को वापस रीअरेंज कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकती है। तो जो भी पैसे से लेन देन संबंधित विवाद है, उनको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ठीक करिए, टैकल करिए, उनको फेस करिए, तो ही आपके लिए अच्छा होगा, सुरक्षित होगा, नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या रिलेशनशिप में है। सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में, बलवान स्थिति में स्थित है। इस सिचुएशन का आपको फायदा मिलेगा कि जनवरी 2021 में आपको कहीं पर भी आपस में वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके इमोशंस अच्छे ढंग से फुलफिल होंगे और आप एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। जनवरी 2021 में आपका रेस्पॉन्स एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और बहुत ज़्यादा मेल मिलाप की स्थिति रहेगी। यदि कोई प्रॉब्लम पहले थी भी, वो यहाँ आकर के एकदम से जीरो हो जाने वाली है, अर्थात वापस आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाने वाले हैं।
अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। तो राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंग का विचार किया जाता है। उस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि नेगेटिव है। 7वें भाव का अधिपति शनि वो शुभ है, और शुक्र जो कि 4 जनवरी को ही राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, वो स्थिति भी सुखद है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2021 में आपकी प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की स्थिति सुखद तो है, लेकिन बहुत ज्यादा वादे करने से आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो वादे निभाने आपके मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि बार बार जो स्थितियां हैं वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी आएगी, और साथ ही साथ 14 जनवरी तक आपको और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। आप जो भी बोलना चाहते हैं उसको 2 बार सोच करके फिर कोई आर्ग्यूमेंट करें या फिर कोई बात पूछें तो ज्यादा अच्छा होगा। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की, जॉब या प्रोफेशन या रोजगार की। यह सब कुछ राशि से 10th हाउस से देखा जाता है। जनवरी 2021 में आपके भाग्य का साथ आपको जबरदस्त मिल रहा है, बहुत शानदार ढंग से मिल रहा है, क्योंकि आपकी राशि कुंडली का की प्लेनेट मंगल होता है, और वो मंगल 9th हाउस में स्थित होकर के पराक्रम को बलवान बना रहा है, आपकी राशि के सुख भाव को सपोर्ट कर रहा है, और साथ ही साथ भाग्य में प्रबलता दे रहा है, नेगेटिविटी को कंट्रोल कर रहा है। ऐसी स्थिति में जनवरी 2021 में आप अपनी प्लानिंग से, अपने व्यूज से, अपने आइडिया से बहुत ज्यादा कमाएंगे या बहुत ज्यादा सक्सेस की स्थिति में आगे बढ़ जाएंगे। और यूं भी बृहस्पति की 5वीं दृष्टि राशि से 10वां भाव अर्थात कैरियर भाव पर है, वो बहुत ज्यादा सुखद स्थिति है। ऐसी सिचुएशन में आईटी सेक्टर वाले, सॉफ्टवेयर्स वाले बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, या जिनके पास में जॉब नहीं है ये जनवरी माह उनको जॉब वापस दिला सकता है। यदि आप आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर सेक्टर में, वेब एप्लीकेशन के सेक्टर में या ऐप डेवलपमेंट के सेक्टर्स में है, ये स्थिति आपको सपोर्ट कर रही है। साथ ही साथ जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं उनको ये समय काल सपोर्ट करेगा। सिगरेट, शराब और तंबाकू की कंपनी में काम करने वाले या इनसे संबंधित काम से जुड़े हुए लोग या इनका काम करने वाले लोग इस समय काल में बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे, अपने कामकाज को डेवलप भी कर पाएंगे। फैशन एंड कॉस्मेटिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, या फिर ये बोल सकते हैं रेडीमेड गारमेंट, जो टीवी लाइन है या फिर फिल्म लाइन से संबंधित जुड़े हुए लोग, परफॉर्मेंस आर्ट से जुड़े हुए लोग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से वापस डेवलप करेंगे या इंप्रूवमेंट में आगे बढ़ जाएंगे। फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंस ब्रोकरेज से काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले भी राहत पाएंगे। इसके अलावा जो लोग भी अनाज का काम करते हैं, मसालों का काम करते हैं, गेहूं, गुड़ या तांबा से संबंधित काम करते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे। ये समय काल आप सिंह राशि वालों के लिए कैरियर वाइज, आपके जो बिजनेस वाइज बहुत ज्यादा बेटर है। आपको इन अपार संभावनाओं का फायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ्स की, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, और ये सेगमेंट हमने उनको ही समर्पित किया हुआ है। क्योंकि आपके जीवन की छोटी से छोटी इच्छा, आपके पेरेंट्स की देखभाल, आपके संतान की देखभाल, आपकी खुद की देखभाल और उसके अलावा पूरे घर की जिम्मेदारी, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ या गृह लक्ष्मी ही कर सकती है। किसी दूसरे के बूते की ये बात नहीं है। ऐसी स्थिति में जनवरी 2021 में आपको आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, यश में कमी, परिवार के अंदर असंतोष या परिवार के लोगों से आपका विरोध या वो लोग आपका विरोध करेंगे, संतान से संबंधित चिंता, और साथ ही साथ हेल्थ में गायनिक प्रॉब्लम से आप परेशान रह सकती हैं। ऐसी स्थिति में जनवरी 2021 में आपको अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल करना है, अपनी हेल्थ पर भी, और साथ ही साथ अपने एक आइडिया के ऊपर, अपने रेस्पॉन्स के ऊपर, या फिर अपनी बोलचाल की भाषा के अंदर आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन लाना पड़ेगा, थोड़ा सा मोड बदलना पड़ेगा। क्योंकि सिंह राशि वाले लोग डोमिनेटिंग होते हैं, वो ऑर्डर देने की भाषा में ज्यादा बात करते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड कर लीजिए, सिचुएशन ठीक होने लगेगी। आइए अब बात करें जनवरी 2021 के विशेष उपाय की। आपकी राशि कुंडली के अनुसार 5th हाउस जो कि शिक्षा और संतान का है, डे टू डे की इनकम का है, मेंटल एप्लीकेशन का है, नेम फेम का है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के नीच राशि में होने से इन सब स्थितियों में कमी आएगी। जो आपकी इनकम की स्थिति है उसमें भी मैंने बताया है कि जनवरी में स्थितियां संतोषप्रद कम रहेगी। तो आपको बृहस्पति के उपाय करने चाहिए, और बृहस्पति के उपाय में जहां तक संभव हो विष्णु जी की पूजा उपासना करें। यदि आपके घर में विष्णु प्रतिमा है तो रोजाना उनको स्नान कराइए, अभिषेक करिए, और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सूक्त आता है, विष्णु चालीसा आता है, और कोई विष्णु का कोई भी आपको पाठ आता है वो आप कर सकते हैं। हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान देना चाहिए।
और इसके अलावा जो मैंने दीपावली पर बताया था कि जब भी आर्थिक संकट हो और हर व्यक्ति चाहता है कि पूरे वर्ष भर उसकी आमदनी अच्छी होती रहे, अर्थात जो इनकम का रिसोर्स है, इनकम का सोर्स है, वो कंटिन्यू बनता रहे, उसके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश आपको जीवन में एक बार स्थापित करना है, उसकी पूजा करनी है। उससे आपके जीवन में बहुत सारे द्वार जो बंद पड़े हैं वो खुल सकते हैं। और आने वाले समय में 14 जनवरी 2021 को एक वरदान है, मकर संक्रांति पर्व आने वाला है। वर्ष भर में एक बार ही यह पर्व आता है जब शनि और सूर्य दोनों की पूजा उपासना होती है। वे लोग जो अपने पिता से वैचारिक मतभेद से परेशान हैं, उनके साथ में अच्छा सामंजस्य चाहते हैं, हेल्थ अच्छी चाहते हैं, अधिकारों में वृद्धि चाहते हैं, जो प्रमोशन चाहते हैं और अपनी नौकरी में सेफ्टी चाहते हैं, अपने जीवन में धन समृद्धि और ऐश्वर्य चाहते हैं, उन लोगों के लिए मकर संक्रांति कलश की पूजा उपासना आराधना इसका प्रयोग बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। और मकर संक्रांति कलश प्राप्त करने के लिए या अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर होते हैं सिर्फ उस पर संपर्क करना है, वो आपकी पूरी मदद करेंगे आपके घर तक वो कलश भिजवाने का। ये तो था जनवरी 2021 का राशिफल और जनवरी 2021 के उपाय। इसके साथ ही 2021 का वार्षिक राशिफल हमने बहुत प्यार से बहुत मेहनत से बना करके अपलोड कर चुके हैं। आपको सिर्फ इसको देखना है, क्योंकि इसमें शुभ समय और अशुभ समय दोनों का मैंने विश्लेषण किया है, दोनों को मैंने आपको दिखलाया है, बतलाया है, ताकि आप उसको नोट कर पाएं। और आपके जीवन के लगभग हर सेक्टर को मैंने विश्लेषण किया है ताकि आप एक आइडिया ले पाएं, 2021 का राशिफल देख करके 2021 के बारे में प्लानिंग कर पाएं या फिर सेफ रह पाएं। तो ऐसी स्थिति में जब भी समय मिले आप वार्षिक राशिफल 2021 जरूर देखें। और उसके बावजूद भी बहुत से लोगों की जिज्ञासाएं अनंत होती है, उनकी समस्याएं बहुत बड़ी होती है, क्योंकि ये राशिफल जनरल है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली तो सिर्फ आपकी है। और ऐसी स्थिति में जो बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, उनको तो एक वर्ष में एक बार अपनी कुंडली चेक जरूर करवानी चाहिए, ताकि आने वाले समय के बारे में वो अवेयर हो सके, प्लानिंग कर पाए या रिस्क फैक्टर में आगे बढ़ पाए, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही रिस्क है। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपकी कामना है, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके स्ट्रेटेजी है या जो भी आपकी समस्या है, उनसे फाइट करने के लिए अपनी जन्म कुंडली का सहारा लीजिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। और जन्म कुंडली में विश्लेषण के लिए जो अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, उसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर है वो ही जिम्मेदार होंगे, उस पर संपर्क करना है और वो आपकी पूरी मदद करेंगे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।